नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र यानी कि सुख, आराम, लग्जरी, ऐश्वर्य। शुक्र यानी कि सफलता। शुक्र यानी कि चमक धमक। तो चमक धमक के कारक ग्रह शुक्र, सुख संपन्नता को देने वाले ग्रह शुक्र यानी वीनस वृश्चिक राशि में जाने के लिए तैयार हैं। कब? 11 दिसंबर को प्रातः 5:30 पर सुबह सुबह अपनी स्वयं की राशि तुला में गोचर कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और 11 तारीख की सुबह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपको क्या देगा, आपकी राशि को क्या देगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस पूरे एपिसोड में। सांसारिक सुखों को देने वाले शुक्र ग्रह धन, वैभव, भोग विलास, सुख, समृद्धि, ऐशोआराम, प्रेम, काम वासना का कारक ग्रह है शुक्र। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, शारीरिक संबंध, बढ़िया राजसी ठाट बाट का कारक ग्रह है शुक्र। होटल, F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि जो होटल में होते हैं, आप देखते होंगे खाने गए होंगे आप रेस्टोरेंट में, तो जो वेटर वगैरह लोग सर्व करते हैं, रेस्टोरेंट में आप बैठते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, जहाँ पे खाने को भी दिया जाता है, जहाँ पे पीने को भी दिया जाता है, चाहे पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ और हो। कपड़े के बड़े बड़े शोरूम, डिजाइनर शोरूम, या डिजाइनर का जो लोग काम करते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, फिल्मी दुनिया, नृत्य कला, आभूषण, टीवी कलाकार, फिल्मी दुनिया के कलाकार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए लोग, या जो भी ऐसा काम जिसमें लग्जरी जुड़ी हुई है, वो शुक्र का काम होता है। मेहंदी लगाना, अगर आप कहते हैं जैसे आर्टिस्टिक काम है, मेहंदी लगाना, कारीगरी करना, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना, ये सब भी शुक्र का ही काम है। चमक धमक, हीरे जवाहरात, मोती, ये सब भी शुक्र का ही काम है। अगर आप इन सब लाइनों से कहीं जुड़े हुए हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, कुछ राशि वालों को। शुक्र का यह गोचर आपको क्या देगा, अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर क्या कुछ लेकर आया है। इस वीडियो को सुनने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली पर ध्यान दे दीजिएगा, वहां पर शुक्र की स्थिति कैसी है। अगर वहां पर शुक्र अच्छे हैं और यहां पर भी शुक्र अच्छे हैं गोचर में, तो लाभ ही लाभ। वहां पर खराब हैं, यहां पर अच्छे हैं, तो 50-50। तो इस तरीके के परिणाम आपको मिलते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान की जो गोचर कुंडली है, दोनों को देखने के बाद, दोनों में ग्रहों की स्थिति सही होने के बाद ही आपको संपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। तो वृषभ राशि वाले अपनी गोचर कुंडली को ध्यान से देखें। राहु लग्न में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध और आपके सूर्य और केतु कहाँ बैठ गए? सप्तम स्थान में। और चंद्रमा जो है आपके छठे स्थान में है। गुरु और शनि आपके 9th हाउस में है और मंगल आपके एकादश भाव में है। तो आपकी राशि के लिए गोचर सप्तम भाव में होगा। वृश्चिक राशि में बुध शत्रु राशि में है, शुक्र के लिए अस्त है, केतु के लिए उच्च है, सूर्य की मित्र राशि है, बुध आदित्य योग बना कुछ वक्त के लिए, श्री लक्ष्मी नारायण योग बना कुछ वक्त के लिए, बुध केतु की युति हुई, शुक्र सूर्य की युति हुई, केतु शुक्र की युति हुई, इन चारों ग्रहों की युति भी हुई। तो 24 दिसंबर से मंगल भी मीन से मेष में चले जाएंगे, तो वहां से सीधी दृष्टि डालेंगे, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन वाद विवाद निपटाने की कोशिश करेंगे तो वाद विवाद निपट भी जाएंगे। अगर रिश्तों में पहले से कोई गड़बड़ी चली आ रही है तो उसको दूर करने के प्रयास आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी और तकलीफ देगी। वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों को समझदारी से बातचीत करके खत्म करना ही उचित होगा, नहीं तो तकलीफें बढ़ेंगी और इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा। तो एक चीज को सुधार कर अगर 4 चीजें सुधरती हैं तो उस चीज को पहले सुधार लेना चाहिए। काम वासना के चक्कर में पड़कर
आप विपरीत लिंग के चक्कर में पड़कर या विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा इस समय में, जाहिर सी बात है। इन सब चक्करों में अगर आप पड़े और आपने विचार नहीं किया और गलत तरीके से आगे बढ़े, तो आप खुद अपनी गृहस्थी को खराब कर लेंगे, अपने बिजनेस को, अपने काम को खराब कर लेंगे। आप अपनों की सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। प्रतिदिन व्यायाम और योग का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और अच्छा भोजन खाएं, अच्छी वाणी बोलें। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एक अलग चीज है, लेकिन आकर्षण में पड़कर अपनी बर्बादी कर लें, ये एक अलग चीज है। तो बचना होगा इससे। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, आपका प्रेम संबंध चल रहा है किसी के साथ, या आपकी अभी अभी शादी तय हुई है कुछ ही दिनों पहले या होने वाली है, आप लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, या आपका नया बिल्कुल प्रेम संबंध अभी कुछ ही दिनों पहले बना है, तो अपने पार्टनर से समझदारी पूर्वक बात करें, खुलकर बात करें। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का भरोसा जीतने की कोशिश करें और प्यार बना रहे, इसके लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी ये रिश्ता आगे चल पाएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। शारीरिक सुखों को पाने की इच्छा जो है वो आपकी पूरी होगी। शुक्र से संबंधित काम करने वालों को अच्छा आर्थिक लाभ होगा। आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में सुधार होगा। आपके काम काज करने के तरीकों में या आपके काम काज करने का जो तरीका या अंदाज है उसमें निखार आएगा, कुछ बढ़िया होगा। साझेदारी में, व्यापार में कुछ छोटे फेर बदल हो सकते हैं जो आपके फायदे के लिए होंगे। कुल मिलाकर यह गोचर को जितना मैंने आपके लिए समझा है, ये आपके लिए अच्छा है अगर आप दिमाग लगाकर काम करते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी होगी, मन मुताबिक होगी, उनको परिणाम अच्छे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस गोचर के दौरान प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप अपने रहन सहन को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप उच्च स्तर की चीजों को पाने के लिए कोशिश करेंगे। लालच हो सकता है, इसमें ईर्ष्या भी हो सकती है, और इसके लिए खर्चा होगा और खर्चा संभल कर करना होगा। अगर आप इस दौरान अपना विवाह आपका तय होता है तो जीवन साथी तो बहुत खूबसूरत मिल जाएगा, शक्ल सूरत खूबसूरत होगी, इस बात को भी नोट कर लें। तो अगर आप विवाह करने जा रहे हैं किसी लड़के या लड़की से और उनको देखते हैं, तो यहाँ पर ऊपरी काया आपको खूबसूरत मिलेगी, उनके दिमाग को टटोलना आपका काम है। तो सुंदरता दिमाग की भी हो और सुंदरता शरीर की भी हो, तो फिर जीवन में आनंद आता है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका जो व्यक्तित्व है इस समय में निखरता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अपनी पर्सनालिटी को, हर चीज को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। आपका स्वभाव मनमोहक होगा, कार्य क्षेत्र में भी आप अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर आपका अंदाज बदलेगा, कुल मिलाकर आपके रिश्ते में मिठास आ सकती है। तो यह गोचर जो है अच्छा है, लेकिन दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, दिमाग को भटकना नहीं है, दिमाग को एक जगह पर लगा कर रखना है। परिणाम मन मुताबिक अगर आपको चाहिए तो इस गोचर के दौरान थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। शुक्र के मंत्रों का जाप करना होगा, देसी घी का दान करना होगा, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अंतिम बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने गलतियां की और नहीं संभले, वासना विलासना में लिप्त हो गए, चकाचौंध में फंस गए, शुक्र की माया जाल में फंस गए, शुक्र एक माया ग्रह है, माया जाल में अगर फंस गए तो बहुत कुछ जाएगा, और जाने में पैसा भी होगा, मान सम्मान भी होगा, रिश्तों का टूटना भी होगा और बदनामी भी हो सकती है, चरित्र पर भी दाग लग सकता है। इस बात का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, और कमर के निचले हिस्से में कोई गुप्त रोग ना हो और स्किन एलर्जीज ना हो, खून संबंधी विकार ना हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए इस गोचर को आपको व्यतीत करना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जानना आपके लिए आवश्यक है। उसको जानने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, क्योंकि गोचर का फल तभी आपको अच्छा मिलेगा जब आपकी कुंडली यानी लग्न कुंडली मजबूत होगी। नमस्कार।